friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the 12th economics macroeconomics method of calculating national income with expenditure method. In previous video we cover the other two methods. जो बच्चे इस समय फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. तो इन दिस मेथड वी टेक द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. यानी कि पहला हमने जो मेथड किया था वैल्यू एडेड, जिसमें हमने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को ऐड किया था. फिर हमने किया इनकम मेथड, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं, जिसमें हमने फैक्टर पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था. एक तरह से अब जो हम फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर खर्चा करते हैं, यानी कि दिस मेथड बिलोंग टू अवर एक्सपेंडिचर. दैट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. So it is called consumption and investment method और income disposable method. Income disposable का मतलब होता है कि जहाँ पर आप अपनी आय का इनकम को खर्च करते हैं. डिस्पोजल का मतलब कंज्यूम करते हैं एक तरह से. I hope you understand this method. Estimation of expenditure on the final goods produced during the year within domestic territory of a country is equal to the market value of GDP MP. आपको मालूम है कि हमने जो फर्स्ट 3 मेथड किए थे, तो पहले वाला भी हमारा MP पे निकला था, दूसरे वाला हमारा FC पर फैक्टर कॉस्ट पर, और ये जो थर्ड मेथड है ये भी हमारा MP पे. एंड थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम. कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP आ जाती है, तो आपने उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, वो आप लोगों को बताइए कैसे निकालेंगे. यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अबॉर्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अबॉर्ड. तो जो नेट इनकम होगी वो इसमें अगर जोड़ देंगे तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में नेट नेशनल इनकम आ जाएगी. तो नाउ वी मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. बट हमने इसको 4 एक्टिविटीज़ में बांटा हुआ है. 4 एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्लासिफिकेशन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वी आर एज्यूमिंग दैट वी हैव 2 हाउस होल्ड सेक्टर. तो यहाँ पर हमने चारों सेक्टर को लेना है. कौन कौन से होंगे? सबसे पहला आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फिर आप लोगों का प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया, थर्ड आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और फोर्थ हो गया आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये चारों सेक्टर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे होगा, तो उसमें हमने 2 पार्ट्स में बांटा है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसके आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं, वो समझेंगे. एंड नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट कैसे आएगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो यहाँ पर जो एक्स को डिनोमिनेट किया गया है एक्सपोर्ट के साथ और एम इंपोर्ट के साथ. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर हम इन चारों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मानेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा GDP एट MP. नाउ we move to the detailed explanation of the following topic. तो consumption expenditure of household प्राइवेट है, प्राइवेट में यहाँ पर हाउसहोल्ड को ही लिया है. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड ऑन द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इकोनॉमी अकाउंटिंग ईयर. यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जितनी भी कंजम्पशन की जाती हैं गुड और सर्विसेज की इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल, परचेज ऑफ अ कार बाय अ हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली. उसमें आप लोग स्कूल फीस या परचेजेज ऑफ बुक्स को भी ऐड कर सकते हैं. एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो प्राइवेट यानी कि जो इंडिविजुअल हैं आपके, उन्होंने अपने खर्चे को यहाँ पर कैसे किया हुआ है, तो वो उन्होंने जितना भी खर्चा किया है उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा. Now we move to the government final consumption expenditure. The government expenditure that it is that expenditure that the government make on the final good and services produced in the economy. जो
वेलफेयर के लिए की जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, चाहे वो फाइनल गुड्स हों या सर्विसेज हों इन द इकॉनमी, तो उसे हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो गवर्नमेंट फ्री में सेवाएं देती हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गई, पुलिस सर्विस हो गई, डिफेंस सर्विसेज हो गई, तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट ने कोई खर्चा ही किया है ना, फर्दर प्रोडक्शन तो की नहीं है, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को काउंट किया जाएगा। अब आपको दो चीज़ें मैंने क्लियर करा दी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोग खर्च करते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च की जाती है। Now we move to the third part, gross domestic capital formation। बट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आगे फर्दर भी है, इसमें क्या इंक्लूड होगा, बिजनेस सेक्टर फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर चेंजेस इन स्टॉक एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ये तीन चीज़ें हैं जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को बनाती हैं। सबसे पहले आपकी बिजनेस सेक्टर के द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन की गई फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर चेंज इन स्टॉक और एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। अब इनको देखो, जो बिजनेस वाली खर्चा है, जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, अगर आप लोगों ने कोई बिल्डिंग बनाई है या कोई आप लोगों ने रोड बनाया है, डैम बनाया है, ब्रिजेस बनाई हैं, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनपुट कितना यूज़ हुआ है, तो स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, लेबर, कितना कितना इनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो होता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। अब ये आपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग बना ली, तो उसमें कितनी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है वो आपका खर्चा होगा। फिर फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट, इसको दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बाय ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल सेल ऑफ मशीन इक्विपमेंट एट मार्केट प्राइस, यानी कि फाइनल वैल्यू को आपने कर दिया कि कितने में आपने उसकी पेमेंट की है, कितने में आपने मशीन को खरीदा है। एक क्या होता है कि करंट ईयर में आपने कितनी वॉल्यूम ऑफ मशीन या इक्विपमेंट को प्रोड्यूस किया है। सपोज करो आपने मशीन का भी हाफ पोर्शन ही प्रोड्यूस किया है, यानी कि बनाया है, अभी हाफ करंट ईयर में अभी आपका बनना बाकी है, तो जितना भी है, हाउएवर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ दीज आइटम इज आल्सो एडेड इन इट, यानी कि उस हाफ पोर्शन की भी कितनी मार्केट में वैल्यू है वो भी ऐड की जाती है। समझ में आ गई? एक तो हो गई फाइनल सेल ऑफ मशीन, एक अगर आपकी हाफ प्रोसेसिंग में भी है तब भी आप लोगों का इंक्लूड होगा। सिंस इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, क्योंकि ग्रॉस में है ना, अभी हमने पूरी वैल्यू ली है, सो वी कॉल्ड इट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जहाँ पर ग्रॉस वर्ड इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पर डेप्रिसिएशन आपकी इंक्लूड होगी। तो अब नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, सी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या ऐड करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो मैंने आपको दो तरीके से बताई। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो कितनी उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, उसमें कितना स्टील, सीमेंट, आयरन या लेबर इंक्लूड है। अब आई हमारी बारी नेट चेंजेस इन स्टॉक, तो बेटा इसमें से आपके पास कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उसमें से आपने कितना ओपनिंग में था उसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आएगा आपका नेट चेंज इन स्टॉक। क्लियर? नाउ थर्ड पोर्शन जो इसमें ऐड होगा दैट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल जो चीज़ें होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं और जिनको आप रख रखाव के लिए काफ़ी ड्यूरेबल समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूएबल may be defined as those high value goods which are stored for some time। ठीक है, तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, एंटीक्स, रेयर एंटीक्स को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? नाउ वी कम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको यहाँ ये वाली आइटम का नाम पूरा ही दिया हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्लियर,
तो आपको ये अलग अलग कैलकुलेट नहीं करनी। लेकिन अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हो तब आपको प्लस करना है उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है तो ये तीनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बीच में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लगाई हुई है और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल है तो ये तीनों प्लस होंगे, तब आपकी GDCF निकलेगी। ठीक है। नाउ नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, GDP एट MP। अब हमने GDP एट MP कैसे निकालनी है देखेंगे। GDP एट MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब आपको पता लग गया जो इंडिविजुअल करते हैं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट करती है। थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये 3 तरीके से मैंने बताई है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो आपकी आ गई GDP एट MP। अब इस GDP एट MP से अब हमने कहाँ पे जाना है, NNPFC पे। तो देखो यहाँ से G का N बनाना है यानी कि ग्रॉस से नेशनल, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, और डोमेस्टिक से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड करेंगे, और MP से FC पे जाना है तो प्लस करेंगे इन सब्सिडीज को और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस। इसका एक प्रोसीजर और भी सिंपल सा है बेटे, यहाँ से देखेंगे, मैं क्लियर करवा देती हूँ आपको। देखो आपको ग्रॉस G से अगर N पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्लियर। अगर आपको D से N पे जाना है यानी कि ये हो गई आपकी ग्रॉस, ये हो गई आपकी नेट, ये हो गई आपकी डोमेस्टिक और ये हो गई आपकी नेशनल। अगर आपने डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो इसमें करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, क्लियर। अब आपको MP से FC पर जाना है यानी कि मार्केट प्राइस से FC पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, यानी कि आपने टैक्सेस माइनस कर देने और सब्सिडीज को प्लस कर देना है तो MP से FC पर, और अगर FC से MP जाना है तो सब्सिडीज को माइनस और टैक्सेस को प्लस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब आपकी GDP MP से कैसे जाएंगे, अब इस पे माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, तो ये आपकी हो गई MP से FC, और इसमें आप प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, तो ये आपकी आ गई NNP एट FC। ध्यान रखना बेटे, G से N, D से N, MP से FC कैसे जाते हैं। बेटे एक चीज़ और है मैं जो आपको क्लियर करना चाह रही थी, अदरवाइज आपका ये नेशनल इनकम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें है बेटा डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। अभी हमने जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा, उसमें एक फिक्स कैपिटल बताई थी मैंने और एक चेंज इन स्टॉक। अब आपको ये तो डिफरेंस पता है कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इन दोनों का प्लस करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, बोथ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंजेस इन स्टॉक आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट मेजर डिफरेंस क्या है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जो आपकी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है दैट इज द कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वेयर एज चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया, यानी कि वो स्टॉक को है और इसमें ये है। जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होती है उस पर डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम के अनुसार 1 साल 2 साल जितने साल आपकी वो यूज़ होती है उतने समय तक आप उसके ऊपर डेप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चेंजेस इन स्टॉक में हम कोई डेप्रिसिएशन को नहीं लगा सकते। द अमाउंट ऑफ स्टॉक कैन बी ज़ीरो, कभी आपका स्टॉक जीरो भी हो सकता है, और मोर देन प्रीवियस ईयर, कभी ज़्यादा कभी ज़ीरो कभी कम, बट इट कैन नॉट हैपन, ज़ीरो तो होता ही नहीं है। ठीक है, सो विद फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इसको ऐड किया जाता है। I hope you understand this topic concept. Here all the 3 methods are completed
Now we move to the numerical portion. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you.